नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग संपन्न हो जाने के बाद अब सभी दल गुजरात चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस कोशिश में है कि किसी तरह भाजपा को गुजरात की सत्ता से बाहर किया जाए। पिछली बार कांग्रेस ने यहां भाजपा के सामने अच्छी चुनौती पेश की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को 100 सीटों के अंदर रोक दिया। कांग्रेस की बेहतरीन परफॉर्मेंस का श्रेय पिछली बार 3 युवा नेताओं को गया। ये थे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी। इन तीनों ने ही अपने अपने स्तर पर भाजपा के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन अल्पेश और हार्दिक ने बाद में भाजपा ही ज्वाइन कर ली। जिग्नेश के बारे में कहा जाता है कि वो बाकी नेताओं से अलग हैं और उनका भाजपा के खिलाफ विरोध व्यक्तिगत न होकर वैचारिक है। जिग्नेश पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें उनकी वडगाम सीट से टिकट दिया है। जिग्नेश के बारे में उनके परिवार के लोग कहते हैं कि वो बचपन से ही क्रांति लाने की बात करते हैं। उनके पिता नटवर भाई परमार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लर्क रह चुके हैं। परमार अपने बेटे जिग्नेश के बारे में कहते हैं कि वो अति आदर्शवादी है और समाज को बदलने की बात करता रहा है। नटवर भाई ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जिग्नेश हमेशा कहता है कि वो जेल जाने से डरता नहीं है। जिग्नेश दलित एक्टिविस्ट हैं और अपने सामाजिक प्रयासों को लेकर चर्चा में रहे हैं। जिग्नेश का जन्म मेहसाणा जिले के मेव गांव में हुआ। जिग्नेश का पैदाइशी नाम जिग्नेश परमार था, लेकिन अपने गांव से लगाव होने के कारण उन्होंने अपना सरनेम मेवाणी रख लिया। जिग्नेश आजादी कूच आंदोलन चला चुके हैं और इस आंदोलन के तहत उन्होंने 20,000 के करीब दलितों को जानवरों का शव न उठाने और मैला न ढोने की शपथ दिलाई। मेवाड़ी अंग्रेजी में ग्रेजुएट हैं और पत्रकारिता में डिप्लोमा कर चुके हैं। 2 साल उन्होंने मुंबई में रहकर गुजराती मैगजीन अभियान के लिए भी काम किया। इसके बाद जब वो वापस गुजरात आए तो उन्होंने वकील मुकुल सिन्हा के सामाजिक संगठन जन संघर्ष मंच को ज्वाइन किया। मुकुल सिन्हा के संगठन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। ये संगठन 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा था। मुकुल सिन्हा का प्रभाव जिग्नेश पर इतना था कि उन्होंने लॉ में दाखिला लिया और लॉ ग्रेजुएशन होने के बाद वो गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। जिग्नेश मेवाणी ने समाज के मुद्दों पर लगातार बातचीत की। इसी समय उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया। जिग्नेश ने लेकिन कोई राजनीतिक दल न ज्वाइन करके सामाजिक आंदोलन चलाने की बात कही। अपने छोटे बड़े अभियानों के चलते उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे दलित और वामपंथी संगठनों का समर्थन हासिल किया। 2017 के चुनाव में जब जिग्नेश वडगांव से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो वामपंथी, दलित और दूसरे राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने उनका खुलकर समर्थन किया। जिग्नेश मानते हैं कि भाजपा एक फासीवादी पार्टी है और इसको सत्ता से बाहर करना जरूरी है। जिग्नेश और भाजपा के बीच वैचारिक लड़ाई का स्तर ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ट्वीट करने के बाद उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिग्नेश फिर भी नहीं रुके और भाजपा के खिलाफ अपना विरोध जताते रहे। हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश में सबसे अधिक वैचारिक जिग्नेश को ही माना जाता था। हार्दिक और अल्पेश ने तो मौका पाकर भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन जिग्नेश भाजपा नेताओं के लिए अभी भी परेशानी बने हुए हैं। भाजपा के खिलाफ अपने संघर्ष को और मजबूत करने के लिए पिछले साल ही जिग्नेश ने तय किया कि वो कांग्रेस में जाएंगे। हालांकि तकनीकी तौर पर ऐसा करना उनके लिए ठीक न होता, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता खोनी पड़ती। अनुमान था कि वो ये फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करेंगे और हुआ भी यही। जिग्नेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और पार्टी ने उन्हें वडगांव से सीट भी दे दिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने के उनके फैसले को जहां समर्थन मिल रहा है तो कुछ विरोध भी देखा जा रहा है। कुछ ऐसे संगठन जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ रहते हैं वो इसे ठीक नहीं समझ रहे हैं। जिग्नेश को पिछली बार ऐसे कई संगठनों का समर्थन मिला था। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्होंने भाजपा के विजय कुमार चक्रवर्ती को 19,000 से भी अधिक मतों से हराया था। तब कांग्रेस ने जिग्नेश के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। इस बार जिग्नेश खुद कांग्रेस से खड़े हुए हैं। जिग्नेश को इस बार भाजपा से तो लड़ना ही है, साथ ही आम आदमी पार्टी भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी।
इसके साथ ही जिग्नेश के कांग्रेस में आने से पार्टी को क्या फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। भाई चुनाव और उससे जुड़ी हर खबर पर बनी रहती है हमारी नजर। आप नजर बनाए रखिए हमारे चैनल पर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।